सूरत और अहमदाबाद के बीच की दूरी 280 किलोमीटर की है। सतीश सुबह 6 बजे कार से सूरत से अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत गति से कार चलाता है। 2 घंटे के बाद वो कार की गति बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है और अहमदाबाद पहुंचने तक इसी गति से चलता रहता है। वो अहमदाबाद किस समय पहुंचेगा? अब यहाँ इसी गति से मतलब ये है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो दूरी 280 है सर, आपको सिर्फ इतनी छोटी सी बात समझनी है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 2 घंटे चला। तो ठीक है सर, 50 × 2 100 किलोमीटर बंदा चला गया। अब ये लिखने की जरूरत नहीं होती भैया, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। टोटल 280 है सर। अब 140 किलोमीटर की दूरी शेष रह गई, सॉरी 180 किलोमीटर की दूरी शेष रह गई। 180 किलोमीटर की दूरी अब क्या होगी? शेष रह गई। ठीक है सर। अब कह रहा है वो सर, अब वो चलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अब आपको साफ दिख रहा होगा, अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल होगी तो आप खुद बताओ 180 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा? समय होता है सर दूरी बटा चाल, ये दूरी और ये चाल, तो 3 घंटे। समझे? बिल्कुल। तो पहले तो बंदे को 2 घंटे लगे, 100 किलोमीटर गया, 180 बचा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 3 घंटे लगेंगे, 3 और 2 5 घंटे लगेंगे। अभी भाई साहब 6 बजे निकले हैं तो 6 और 5 11 बजे क्या होगा? ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये कार्य करना था। तो क्वेश्चन कोई भारी नहीं था, बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको प्रश्न की भाषा अच्छे से समझनी थी, लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसी तरह के सवाल आते जाएंगे, है ना। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात वह 6 मिनट का विश्राम लेता है। तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? यहाँ एक बहुत ही छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ठीक है, वो क्या है? ध्यान से देखिए। वैसे अगर आप सीधा सीधा देखते तो इसे 1 घंटे का ही समय लगता, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर वो चलता है और उसे 8 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी है। तो उसके चलने का जो समय है वो तो 1 घंटे का ही है। ठीक है, चलने का समय कितना है? 1 घंटे का। तो 1 घंटे इन भाई साहब ने यात्रा करी, बिल्कुल। लेकिन ये रुके कितने हैं? क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन पे तो वही टाइम लगेगा ना, कि जो चलने का समय प्लस रुकने का समय। अब रुकने का समय क्या है? ये हर किलोमीटर के बाद में रुकते हैं। तो ये हर किलोमीटर के बाद में रुकते हैं, तो 8 किलोमीटर में ये 7 बार रुकेंगे। ये क्या बात हुई सर? अरे ये वही बात हो गई कि आपको कहा जाए कि आपकी एक क्लास के बाद में 15 मिनट का इंटरवल आएगा। ठीक है, आप टोटल 3 क्लास अटेंड करते हो। कितनी क्लास अटेंड करते हो? 3 क्लास। आपकी पहली क्लास हुई, आपको 15 मिनट का इंटरवल दिया गया, बिल्कुल। आपको दूसरी क्लास हुई, आपको 15 मिनट का इंटरवल दिया गया। आपकी तीसरी क्लास के बाद आपको इंटरवल नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? अरे भाई 3 क्लास होती है ना, तीसरी के बाद तो छुट्टी हो जाएगी आपकी। समझे? तो ये जब 8वां जो स्टेप होगा, हर किलोमीटर में 1 बार रुकेगा। पहले किलोमीटर के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, चौथे के बाद, 5वें के बाद, 6ठे के बाद, 7वें के बाद, 8वें के बाद थोड़ी 1 किलोमीटर रुकेगा। जब 8वां किलोमीटर पूरा होगा, डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा ये। समझे? इसका मतलब जैसे यहाँ आपने इंटरवल देखा कि आपको 3 क्लास लेनी है और हर पहली क्लास के बाद आपको 15 मिनट का इंटरवल मिलेगा। हर क्लास के बाद में पहली क्लास हुई 15 मिनट का इंटरवल मिला, दूसरी क्लास हुई 15 मिनट का इंटरवल मिला, तीसरी क्लास के बाद इंटरवल नहीं मिला। तो टोटल इंटरवल कितनी बार मिला? 2 बार। 3 क्लास थी तो 2 बार इंटरवल मिला। सेम टू सेम है। ये भाई साहब 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और 1 किलोमीटर के बाद रुकते हैं। ठीक है, तो 8 किलोमीटर पूरे होने के बाद नहीं रुकेंगे, केवल 7 बार रुकेंगे। कितनी बार रुकेंगे? 7 बार। और हर बार जब ये रुकते हैं तो ये 6 मिनट का रेस्ट लेते हैं। तो 7 × 42 मिनट इनको लग जाएंगे रुकने में। अब आप बता दो टोटल समय। अब तो क्या बता दो? अब सिंपल है सर। ये तो रहा आपका 1 घंटा जो आपका चलने का समय और 42 मिनट आपके विश्राम करने के समय। हमें मिनट में उत्तर दे रखा है, तो 60 और 42 कितना हो गया? 60 + 42। तो 60 + 42 हो गया आपका 102 मिनट। ये आपको समय लगने वाला है। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। सोनाली अपने घर से 25 मिनट में स्नेहा के घर पहुंचती है। वे 15 मिनट में नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, जिसमें 40 मिनट और लगते हैं ऑफिस जाने में। यदि वह सुबह 8 बजे पहुंचती है तो सलोनी किस समय अपना घर छोड़ती है? अब ये तो बहुत सिंपल और बेसिक सवाल है कि उसने समय कहाँ का व्यतीत किया, वो बता दीजिए। सर किस समय घर छोड़ती है मतलब सुबह कितनी बजे निकली अपने को पता नहीं है। ठीक है भाई, ये जो बंदी है सुबह कितनी बजे निकली अपने को पता नहीं। चलो सर पता नहीं मतलब पी लिख देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? 25 मिनट में स्नेहा का घर पहुंच जाती है। यहाँ से वो 25 मिनट का समय लेती है और स्नेहा का घर पहुंच जाती है। ठीक है,
और स्नेहा के घर पहुंचने के बाद क्या करती है, 15 मिनट नाश्ता करने के लिए रुक जाती है, ठीक है, और उसके बाद वो फिर चलती है और 40 मिनट और लेके वो ऑफिस पहुंच जाती है। तो कुल उसने ट्रेवल कितना किया, ध्यान से देख लो, 40, 50, 60, 70, 80 मिनट का उसने ट्रेवल किया है। और 80 मिनट का ट्रेवल करी है और ऑफिस कितनी बजे पहुंची है, तो ऑफिस वो पहुंची है 8 बजे। तो 8 बजे वो 80 मिनट का ट्रेवल कर चुकी है। तो इससे 80 मिनट पहले निकली थी भाई, घर से कितनी बजे निकली थी, 8 बजे से 80 मिनट पहले। तो 8 बजे में पहले आप 60 मिनट घटाओ तो 7 बज गए, फिर 20 मिनट और घटाओ तो 20 मिनट और घटाओ कितने होंगे, 6:40। तो 6:40 पे घर से निकली है। अब किसी बच्चे को घटाना नहीं आता तो ध्यान से देखो, ये आपका 8 बजे, ठीक है, और इसमें से आपको 80 मिनट घटाने हैं। अब यूँ नहीं तुम घटा के 20 लिख दो, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ समय के अंदर यहाँ घंटा लिखा होता है बिल्कुल, और यहाँ मिनट लिखा होता है। यहाँ से आप उधार घंटा लेते हो तो 1 घंटा उधार लोगे तो 1 उधार नहीं आएगा, 60 मिनट उधार आएंगे, समझे। तो यहाँ से वो 1 घंटा जब इधर लाएगी इसको घटाने के लिए तो यहाँ से 60 मिनट लगेंगे, लेकिन 60 में से ये घटेगा नहीं सर, तो ये 2 घंटे उधार लेगी। तो 2 घंटे उधार लेगी तो यहाँ कितने हो गए भी, यहाँ हो गए 6, और 2 घंटे उधार लिए तो यहाँ 2 घंटे क्या हो गए, 120 मिनट। 6 तो घंटे हैं और 2 घंटे से क्या बन गए, 120 मिनट बन गए, बिल्कुल सर। इसमें से इसे 80 मिनट माइनस करने, ठीक है। अब आप रिजल्ट देख लो खुद, तो 6 और 40, तो 6:40 पे क्या हो गया, 6:40 पे वो अपने घर निकली थी, घर से निकली थी। और बाकी आप बेसिक कॉमन सेंस लगाओ कि 8 बजे ऑफिस पहुंची है, 80 मिनट का उसका पूरा कार्यक्रम था। पहले आप 60 मिनट माइनस करो तो 7 बजे, फिर आप 20 मिनट और माइनस कर लो तो 6:40 वो घर से निकली थी। अब आप कैसे सोचना चाहते हैं वो आप सोचिए, बात सिंपल है। ठीक है, मनोज सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकला, ठीक है। उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। यदि वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 पर पहुंचता है तो सामान्यतः घर से बस स्टैंड के लिए कितनी बजे प्रस्थान करता है। देखो ये तो बहुत ही छोटे सवाल है, ध्यान रखना, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है जो बेसिक कॉमन सेंस पर आधारित है। इनको तो आपको सरलीकरण में पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ समय दूरी लिखा है, समय दूरी में डाले गए हैं तो हम समय दूरी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके आगे जो अच्छे अच्छे सवाल करेंगे उससे पहले आपका माइंड थोड़ा बूस्टअप हो जाएगा, थोड़ा आप सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है। चलिए देखो, मनोज सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकलता है। रोज जितनी बजे चला उससे 15 मिनट पहले निकल गया, ठीक है। उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगा, ठीक है। यदि वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 पे पहुंचता है, ठीक है, तो सामान्यतः वह घर से कितने बजे निकलता है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही बेसिक सवाल है। ये लो, ये भाई साहब क्या हुआ, 8:40 बस स्टॉप पे थे। कितने बजे थे भैया बस स्टॉप पे, 8:40 पे, और इन्होंने बस स्टॉप पहुंचने के लिए 10 मिनट का समय लिया था, 10 मिनट का समय लिया था। इसका मतलब 8:30 पे ये भाई साहब घर से निकले। कितनी बजे घर से निकले, 8:30 पे। पहली कहानी क्लियर है भैया, ये 15 मिनट बाद पहले का बाद का हिसाब बाद में करेंगे, क्योंकि 10 मिनट का समय लगता है और 8:40 पे आप पहुंच गए, मतलब 8:30 आप घर से निकल गए थे, ठीक है सर। अब ये कह रहा है रोज वह कितनी बजे निकलता है। आज सवाल कह रहा है कि आज वो 15 मिनट जल्दी निकला है। आज वो कितनी बजे निकला, ध्यान से देखो, आज वो कितनी बजे निकला, आज वो 8:30 बजे निकला। मैं आपको ये कहूँ, आप घर से आज 8:30 बजे निकले हो और आप 15 मिनट जल्दी निकले हो, तो रोज़ कितनी बजे निकलते हो, 8:15? नहीं सर, 8:45। 8:15 कैसे, रोज़ आप इससे रोज़ आज आप 15 मिनट पहले निकले हो, जो आपका रोज़ का समय है उससे आप 15 मिनट पहले निकले हो। इसका मतलब रोज़ आप क्या करते हो, इसके 15 मिनट बाद निकलते हो। यही कहानी हुई, आज आप 15 मिनट पहले निकले हो, इसका मतलब रोज़ आप इससे 15 मिनट बाद में निकलते हो। तो जब आप इसमें 15 मिनट ऐड करोगे तो आ जाएगा 8:45। अब आप ये मत सोचना 8:40 तो बस स्टॉप पहुंच गया था, अरे भाई ये तो आज की कहानी है। 8:40 पहुंच गया तो 8:30 निकला, बिल्कुल। और आज सवाल कह रहा है कि ये 15 मिनट पहले निकल गया, मतलब रोज़ इस समय से 15 मिनट बाद में निकलता है। तो ये कितनी बजे निकलता है, रोज़ 8:45 पे निकलता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हमेशा लगाने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ कोई नहीं भी लिखा हुआ है, यूँ नहीं तुम सोचो अरे नहीं ये तो 8:15 होता। बस जो मैंने बातें कही उनको सोचिएगा, ये सिर्फ बूस्टअप है। ये एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा एक निश्चित दूरी को 2 घंटे और 30 मिनट में तय करती है, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य कार समान दूरी को कितने समय में तय करेगी। देखो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही सरल सवाल है, और ऐसा सवाल आपको हमेशा आना चाहिए कि भाई इस स्पीड से चलती है, इतना समय लगता है, ठीक है, बिल्कुल।
और अगर इस स्पीड से चलेगी तो कितना समय लगेगा। इसमें दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं, कई बार तो समय पूछ लेते हैं और कई बार स्पीड पूछ लेते हैं। तो मैं दोनों सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, बस आप एक बात दिमाग में सेट रखिए, यहाँ समान दूरी लिखा हुआ है, याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ समान दूरी लिखा है मतलब दोनों कंडीशन में दूरी समान होनी चाहिए, तो आप समान दूरी लिख दो, उत्तर आ जाएगा, पूरा कुछ नहीं सोचना है। फिर दूरी 1 बराबर दूरी 2, ठीक है सर। और दूरी कैसे आती है, चाल इंटू समय से। पहली कंडीशन में चाल कितना है, चाल 100 है और समय कितना है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे हो गया आपका 5/2, ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 घंटे और 30 मिनट हो गए 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे आपके कितने हो गए 5/2, कन्वर्ट करके लिख लिया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में भी दूरी तो बराबर ही है, चाल इंटू समय। यहाँ चाल कितनी है 60 है, तो समय कितना होगा, समय t होगा सर, बिल्कुल। बस आप गणना कीजिए, उत्तर निकाल लीजिए, अब कुछ बचा ही नहीं पीछे, ठीक है सर। तो आप बताइए क्या नहीं बचा, तो उत्तर निकालिए फिर, लीजिए। यह आपका 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, बिल्कुल सर। और तो कट नहीं रहा है, तो 3 दूनी 6, 25/6, तो 25/6 ये आपको समय लग रहा है, 25/6 घंटे। 25/6 घंटे इन भाई साहब ने सीधा सीधा दे दिया, तो यही उत्तर है। अगर सीधा सीधा नहीं देते तो घंटे और मिनट में दे देते, तो पहले आप 6 चौक 24 करते, फिर 1/6 को 10 मिनट और निकालते ऊपर। कैसे, ध्यान से सुनो, इसको आप क्या लिख सकते हो, लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं सर 6 चौक 24, 4 सही 1/6, ठीक है। तो 4 घंटे तो पूरे हो गए, बिल्कुल सर 4 घंटे पूरे हो गए। बाद में 1/6 घंटे हैं, 1/6 घंटे को आप 60 से गुणा करोगे तो मिनट में बदल जाएंगे 10 मिनट, तो 4 घंटे और 10 मिनट का इनको समय लगेगा। इसका उल्टा सवाल क्या होता, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका उल्टा सवाल ये होता आपके सामने कि कह देता, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 2.5 घंटे में तय करता है। आज यदि इसी दूरी को तय करने में 25/6 घंटे लगते हैं, तो चाल क्या है। तो समझे आप क्या करते, ये दोनों आंकड़े यहाँ रख देते, 25/6 रख देते, चाल की जगह आप S लिख देते या A लिख देते, B लिख देते, कुछ भी लिख देते, तो चाल ज्ञात हो जाती। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चे बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि केवल बेसिक में पूछा जाता है ये सवाल बड़े बड़े एग्जाम्स में भी प्री लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी न किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। वैसे अभी क्वेश्चनों की अच्छी खासी खेप है आपके सामने आगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि मैं क्वेश्चन सरल या भारी की बात नहीं करता, मैं महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है उसकी बात करता हूँ। लीजिए, नई टाइप का मतलब, अब आपके सामने समय और दूरी की ओरिजिनल टाइप्स के कुछ सवाल आने शुरू होंगे, ठीक है सर। एक निश्चित दूरी को एक कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। देखिए, औसत चाल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ पे लग रहा है। एक निश्चित दूरी को इस स्पीड से जाता है और वापस वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। जब दूरी समान हो, क्या कहा, जब दूरी समान हो तो दो चालों की औसत चाल निकाली जाती है 2ab/a+b से, 2ab/a+b से। बात समझ में आई, बिल्कुल आई सर। 2a की जगह 90, b की जगह 40 और a और b को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 130। अब देखो सर 13 तो इससे कटता नहीं है, तो बट्टा में 13 रहेगा। हाँ, तो बट्टा में तो सब जगह 13 है, हाँ, लेकिन ये तो पता चल गया ना, और काटना नहीं है, ठीक है। 9 चौक 36, 36 गुना 72, तो 720/13, 720/13 आपका उत्तर है। 13.65, पीछे कितना बच गया 70, 13.65, तो 55 से शुरू होने वाला आपका उत्तर है, बिल्कुल समझ गए। तो 55 सही 5/13। अब देखो ऐसे प्रश्न में क्या था, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन लास्ट के स्टेप में जाके ऐसे सवालों में आ जाती है। तो आपको मैं हमेशा ही कहता हूँ, आपका एग्जामिनर क्या करेगा, जहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट देगा वहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन दे देगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए ऐसे प्रश्न में आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहिए। उसका एक तरीका और ये भी है कि आप हमेशा ही थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करें ताकि आपके आंकड़े दिमाग में बैठे, ठीक है ना। चलो बिल्कुल। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी थी, अगर आप इसको जोड़ते हो 130/65, वो तो आपके आसपास नहीं है, यूँ नहीं है मैं आधा करके उत्तर लिख रहा हूँ 65, इसके थोड़ा सा छोटा उत्तर होता है जनरली, लेकिन यहाँ तो सब थोड़े से छोटे ही है, तो वो आप नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए, क्योंकि गैप ज़्यादा है। अगर गैप कम होता ना, जैसे सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, औसत चाल निकालनी है, दूरी समान है, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर है, तो 20 और 30 के बीच में कितना होता है 25, 25 से थोड़ा सा कम उत्तर होता है, ऐसा हमेशा होता है। लेकिन यहाँ क्या है, गैप बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है,
भाई आप इनको दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 130, 130 का आधा 65 होता है। तो 65 से इनका गैप बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते कि 65 से थोड़े से कम वाले कोई ऑप्शन की तरफ आप मूव करो, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि 40 और 90 इनमें गैप बहुत ज़्यादा है। अगर इनका गैप कम होता ना, जैसे मैंने बताया 10 का ही गैप है, तो आप देखते जो बीच वाला 5 है उससे थोड़ा सा कम उत्तर होता, लेकिन ये थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी चीज़, ठीक है। चलिए।